शहर वाले इसे हार्ड वर्क कहते हैं पर हम इसे डेली लाइफ कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमारे गांव के रास्ते और लिंक रोड की हालत क्या हो गई है। तो थोड़ी सी बारिश आने के बाद ना लैंडस्लाइड हो रहा है। अब तो भरोसा ही नहीं है कि बारिश के बाद कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए। बारिश के बाद तो आधा टाइम इसमें ही चला जाता है रास्तों को साफ करने में। कभी जेसीबी आती है तो कभी खुद से उठाना पड़ता है। तो खेतों का काम तो चला ही रहता है। तो मैं आई थी यहाँ घर के साथ वाले खेत में जहाँ हमने जौ लगाए हुए थे। तो जौ काट के हमने ये खेत खाली करके दूसरी फसल के लिए तैयार करना था। तो यहाँ हमने जो जौ पहले काटे हुए थे ना, तो उनमें भी फिर से इतने बड़े जौ हो गए। तो मैंने इनको भी काट दिया खेत साफ करने के लिए भी और गाय के लिए भी। और फिर शाम के टाइम चले गए हम दूसरे वाले खेत में खुदाई करने के लिए। तो पापा जी यहाँ टिलर से कर रहे थे खुदाई और मैं और मम्मी जी कर रहे थे आगे खेत को साफ। वैसे तो ये खेत साफ ही था, पर जो थोड़ी पूरी लकड़ियां होती है ना, इनको साफ करना पड़ता है क्योंकि टिलर में फंस जाती है। फिर टिलर बंद भी हो जाता है और खराब भी हो जाता है। तो खेत साफ करने के बाद मैंने और मम्मी जी ने दूसरा काम शुरू कर दिया, खेतों में गोबर डालने का। तो मैंने पहले भर के दिया मम्मी जी को, फिर हम दोनों ने बारी बारी किल्टे को भरते रहे और उठाते रहे। तो खेती बाड़ी करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। तो यही जो काम शहरों में मुश्किल लगता है, वही हमारे पहाड़ों में ये काम लोगों के लिए डेली रूटीन का काम होता है। और जहाँ हमें काम करते हुए टाइम का भी पता नहीं लगता है, तो हमें ना काम करते हुए देर शाम हो गई थी। तो मैं और मम्मी जी तो हो गए थे फ्री, हम तो जाने वाले थे घर पर। पापा जी के लिए अभी भी काम बाकी था, वो टिलर ही चला रहे थे, अभी खुदाई करना बाकी था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पहाड़ों में माँ के पास ऑप्शन कम होते हैं। जहाँ औरतें सिर्फ घर नहीं संभालती है, अपने बच्चों के साथ खेतीबाड़ी का काम भी संभालते हैं। और बच्चों को हाथ में उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम पट्टू में इस तरह से अपने बच्चों को पीठ में उठाकर ले जाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।